अच्छा जी, कहते हैं दिए गए मवाद का वस्तानिया निकालना है। जब आपके पास ये होगा डाटा दिया गया होगा तो बच्चों ये बात ये ज़हन में रखनी है, हमारे पास ये वाला कॉलम नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास इतना डाटा दिया गया होगा यहाँ तक, क्लियर होगी बात जी। हमारे पास ये इतना डाटा हमारे पास प्रोवाइडेड होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या निकालनी होती है, मजमूई तादाद, कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो देखें। पहली, इतना तो आपके पास डाटा दिया हुआ है, ये तो आपके पास गिवन है, मतलब ये वाला डाटा आपको गिवन है, दिया हुआ है। ये देखें 5 पहली एज इट इज़ आ जाती है, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ आ जाती है जब ग्रुप की शक्ल में हो, जब ग्रोह की शक्ल में हो। दूसरी, 5 में 7 जमा करें कितना होता है 12, 12 में फिर 10 जमा करें कितना होता है 22, 22 में फिर 12 जमा करें कितना होता है 34, 34 में फिर 8 जमा करें कितना होता है 42, 42 में 3 जमा करें 45। क्लियर होगी बात जी। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मजमूई तादाद निकालने का तरीक़ाकार, पहली एज इट इज़ 5 में 7 जमा करें कितना आएगा 12, 12 में 10 जमा करेंगे 22, 22 में 12 जमा करेंगे 34, 34 में 8 जमा करेंगे तो 42 और ये 45। अब आपने देखना है, अब बड़ा आसान सा काम होता है, ठीक है। कि इधर देखें, एक कितनी क्लासेस हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्लासेस आ गई, ठीक है। आपने इनका मिडल वाली क्लास को देखना है कि मिडल वाली क्लास कितनी बन रही है, ये 2 निकाल दें और ऊपर से ये 2 निकाल दें। अब ये 2 वाली क्लासेस हमारे पास ये मिडिल क्लास बन रही हैं। ये हमारे पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, कितनी है 22, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, सॉरी कितनी है 12। आपने इसे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है, इसके लिए वो कितनी बन रही है 22, कितनी बन रही है 22। तो इसका वस्तानिया कितना हो जाएगा, वस्तानिया इसका हो जाएगा 22, कितना बनेगा 22। सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे ऊपर वाला जब मजमूई तादाद देखते हैं, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चूँकि जमा करके आती है इसलिए ये एक्चुअल वैल्यू पीछे वाली होती है। ये एक्चुअल वैल्यू कौन सी वाली होती है, पीछे वाली, वो वाली वैल्यू नहीं होती जो गिवन होती है, उसको एक्चुअल वैल्यू नहीं कहते। ये बात क्लियर है, ठीक होगी बात जी। एक्चुअल वैल्यू मतलब सही वैल्यू, सही वैल्यू कौन सी होती है, पीछे वाली। क्योंकि ये देखें 5 आपने एज इट इज़ ले लिया, फिर आपने इसमें 7 जमा किया तो 12 बन गया, इसका मतलब है पिछली वैल्यू सही थी। ये वैल्यू तो कैसे आई है, ये जमा करने के बाद आई है, ठीक है। ये वाली वैल्यू कैसे आई है, आगे जमा करने के बाद आई है। समझ आ गई बात जी। आगे ग्राफ को ज़रूरत नहीं है, ग्राफ आपको भी नहीं आएगा। अब अगला सवाल देखें, मवाद का आधा मालूम करें। आधा क्या चीज़ होती है, आधा वो रकम होती है जो हमारे मवाद में बार बार आती है, जो हमारे मवाद में क्या होती है रकम बार बार आती है, उसे हम क्या कहते हैं आधा बोलते हैं। जो रकम हमारे मवाद में बार बार आएगी उसे हम क्या कहते हैं आधा। क्लियर होगी बात जी, कोई मसला तो नहीं इसमें। जो रकम हमारे मवाद में बार बार आती है उसे क्या कहते हैं आधा। अब इसमें कौन सी रकम बार बार आ रही है, ये ज़्यादा दफ़ा आ रही है। 6 एक दफ़ा आ रहा है, 2 एक दफ़ा आ रहा है, 4 1 2 3, 4 कितनी दफ़ा आ रहा है 3 दफ़ा, और 5 कितनी दफ़ा आ रहा है 2 दफ़ा, ठीक है, और 3 एक दफ़ा आ रहा है। सबसे ज़्यादा रकम कौन सी आ रही है 4, तो इसका आधा क्या होगा 4। क्लियर होगी बात जी, समझ आ गई है, आधा क्लियर होगी। ऐसी रकम जो हमारे मवाद में ज़्यादा दफ़ा आए उसे हम क्या कहते हैं आधा। क्लियर होगी, बस इसका आधा क्या है 4 है। आप सर रखेंगे आधा किसके बराबर है 4 के। अब देखें, कहते हैं ये आधा इसका निकालना है। अब इसका आधा निकालने का मेथड थोड़ा सा चेंज होता है, ये आम तरीके वाला नहीं है। इसका आधा कैसे निकालते हैं, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है 12, तो यही इसके सामने जो लिखा हुआ है यही हमारे पास क्या है इसका आधा, यही क्या है इसका आधा है। क्लियर होगी बात जी। लेकिन इसका दूसरा मेथड ग्रोही मवाद का चेंज है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद अगला सवाल है ये वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन। ज़रबी औसत ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं। जितनी भी रकमें हैं, अगर 2 रकमें हैं AB की पावर 1/2 या स्क्वायर रूट AB, अगर 2 रकमें हैं तो उनका अंडर रूट आ जाएगा। अगर 2 है 2 से ज़्यादा है उनको ज़रब करके उनकी पावर आ जाएगी, 2 दफ़ा आएगी 2 आ जाएगा, 3 दफ़ा आएगी तो 3 आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिसाल है। अब आपके पास कितनी रकमें हैं 1 2 और 3, आपने क्या निकालना है ज़रबी औसत। ज़रबी औसत का फार्मूला क्या होता है कि 3 रकमें हैं x1 मल्टीप्लाई बाई x2 मल्टीप्लाई बाई x3 और पावर कितनी हो जाएगी 1/3। 1/3 क्यों आया है, क्योंकि कितनी रकमें थी 3। अब देखें 2 ज़रब 4 ज़रब 8, तीनों का ज़रब करें तो कितना आता है ये 64। कितना आया हमारे पास 64 की ताकत 1/3, 4 की ताकत 3 लिख लो, 64 को बाहर 1/3 है, ये कैंसिल हो जाएगा, खाली जवाब क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अगर ये ज़्यादा दफ़ा हुआ तो उसको ज़्यादा दफ़ा लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। अब तो आगे हमारे पास, अगर हमारे पास ये ग्रोही मवाद आ जाए तो ग्रोही मवाद का कैसे निकालते हैं, ग्रोही मवाद का ज़रबी औसत कैसे निकालते हैं, उसकी पावर लेके
कैसे निकालते हैं, पावर से मल्टीप्लाई, मतलब कैसे, जैसे ये है x को इसके 1 की पावर 2, ठीक है, 2 आगे मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही, आगे 3 की पावर 4, आगे 4 की पावर 1, क्लियर होगी बात। कितनी रकमें थी, 4, बल्कि यहाँ पे सिग्मा 1/f आता है, 2 और 3 कितना आ गया 5, 5 और 4 कितना आ गया 9, 9 और 1 कितना आ गया 10, तो इनका क्या आएगा 1/10 सिग्मा f होता है फार्मूला जो हमारे पास है। ठीक होगी बाजी, ये आपने कर लिया। इसको हल करेंगे, 1 की पावर 2 1 नहीं आती है, 2 की पावर 3 8 होती है, 3 की पावर 4 81 कैलकुलेटर पे, और ये 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा, जो भी आंसर आएगा उसकी पावर 1/10 ले लेनी है आपने कैलकुलेटर पे। क्लियर होगी बात जी, समझ आ गई। और गैर ग्रोही मवाद के लिए आगे हार्मोनिक मीन का फार्मूला याद करना है ये वाला।